आप शुभकामनाएं भी दे रही हैं, तो क्या हताशा में आपने कायरता कह दिया? क्योंकि देखिए सुप्रिया जी, ये हर किसी को अधिकार है कि वो तय कर सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों में वो किस तरफ जाना चाहता है। और इधर पूरी एक फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, सब पार्टी के अंदर भी नेतृत्व को लेकर, फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहां सुनी जा रही है? कहां पर बेहतरी पार्टी में ऐसी हो गई है जिसकी वजह से उनको उम्मीद बन जाए कि हाँ, कल हमारा भविष्य इस पार्टी में बेहतर होगा, जब आप मूल रूप से परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं दिखते हैं। शीर्ष नेतृत्व पर एक परिवार का कब्जा दिखता है। ये लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है सुप्रिया जी। आप कितने लोगों को फूकी कारतूस कहीं? अदिति सिंह, वो तो विधायक थी। आप देखिए, आप जितिन प्रसाद से लिस्ट शुरू होती है। रीटा बहुगुणा जोशी, जिन्होंने अपर्णा बिष्ट यादव को पिछले चुनाव में हराया था, वो भी आपकी पार्टी की कद्दावर नेता थी उत्तर प्रदेश में। पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है, जिसमें आरपीएन सिंह भी जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि इस पार्टी के तहत बेहतरी हो रही है। तो इसमें तो कायरता कहना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति और ऐसे कई नेता आपके जो जा रहे हैं, पार्टी में सुनी कहां जा रही है? आप तो उनको G23 करके फिर अलग थलग कर लेते हैं। जी, आपने 1 मिनट 5 सेकंड बोला अंजना जी, मेरे शब्द हैं, इसका चयन तो मैं करूंगी। इसका चयन आप उस पर टिप्पणी कर सकती हैं, शब्दों का चयन काम करना मेरा है, मैं प्रवक्ता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पर अपने विचार रखूंगी। मुझे लगता है इस तरह की लड़ाई को छोड़ना साहस का परिचय देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए शिद्दत चाहिए। इस लड़ाई में जब आप हाथरस की लड़की के लिए या लखीमपुर में चीरहरण के खिलाफ या अजय मिश्र टेनी के लड़के के नरसंहार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ये सरकार आपको नजरबंद कर देती है। ये 5 दिन तक प्रियंका गांधी को गिरफ्तार रखती है। इसमें साहस चाहिए, इसमें प्रतिबद्धता चाहिए, इसमें बिल्कुल संकल्पबद्धता चाहिए। और मुझे लगता है अगर उसकी कमी है तो लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं अपने शब्दों को कहीं पर भी वापस लेना चाहूंगी या मैंने हताश में कह दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई तरह की लड़ाई इस देश में छिड़ी हुई है और जो इसको पूरी शिद्दत से लड़ रहा है वो आज है हमारे साथ। और मुझे यह भी लगता है, क्योंकि ये सवाल आप लोग लगातार उठाते हैं, बाय आप लोग आई मीन मीडिया लगातार उठाता है, मुझे लगता है हमारा नेता कौन होगा इसका चयन और इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। ना कोई पत्रकार कर सकता है, ना कोई सर्वे कर सकता है। अगर मैं अपने गृह क्षेत्र में जाकर 10 लोगों से पूछती हूं आपका नेता कौन है और अगर वो राहुल गांधी कहते हैं, तो मैं आपके टीवी पर बैठ के फैशनेबल नहीं बनूंगी और मैं किसी और का नाम नहीं लूंगी। ये मेरी प्रतिबद्धता है अपने वोटर के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो मेरा सिंपल सा मानना यह है कि आवागमन की बेला है, आवागमन की बेला बहुत जगह चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। आपने कहा बिल्कुल हमारे यहां से लोग गए हैं, जैसे गोवा में से सिटिंग एमएलए आए हैं, जैसे उत्तराखंड में से सिटिंग मंत्री दो हमारे पास आए हैं, जैसे पंजाब में से पूरा सुपड़ा साफ इनका हो गया है और आपके सारे एमएलए हमारे पास आ गए। ऐसा होता है चुनावों में। लेकिन ये कह देना कि हम हताश हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये विचारधारा की लड़ाई है कि इस पूरी 180 डिग्री विचारधारा पर टर्न होना मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, क्या देर से ही सही अब बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि अभी तक जितने नेताओं की पूरी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में, अब इस बहस को मैं अगले स्तर पर ले जा रही हूं, अभी तक जितने नेताओं की लिस्ट है, अगर हम देखें जो टर्न कोट्स हैं, जो इधर से उधर गए हैं, तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर चौहान साहब हो, सैनी साहब, सभी पिछड़ी जातियों के नेता थे। लेकिन आपकी पार्टी में आने वाले सभी अगड़ी जाति के थे, अपर्णा बिष्ट यादव को छोड़कर। क्या इस कड़ी में अब ओबीसी पॉलिटिक्स की मजबूरी थी कि आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी कि आरपीएन सिंह को लाकर आप पूर्वांचल में जो आपकी स्थिति डगमगाई हुई है, ओपी राजभर का कोalition गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ और तमाम नेताओं का, स्वामी प्रसाद मौर्य का निकल जाना, जिसकी वजह से आपने शामिल, क्या आपको लग रहा है कि जो आपने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, पारंपरिक रूप से आप अगड़ी जातियों के पार्टी माने जाते थे, आपने पिछली बार ओबीसी नेताओं को अपने साथ किया था, उस रेस में अखिलेश यादव आगे निकल रहे थे, इसलिए आप लोगों की ये मजबूरी थी? अंजना जी, वैसे तो जातियों का उल्लेख करना हम बहुत उचित नहीं समझते, पर कांग्रेस से आने वाले प्रियंका शाक्य और आरपीएन सिंह किस जाति के? अगड़ी जाति के हैं क्या? तो पिछड़ी जातियों के हैं कि नहीं? दूसरा, सुप्रिया जी ने जो विषय शुरू किया तो मुझे भी बड़ी हंसी आई। आपने जिन नेताओं का नाम लिया जो हमारे यहां से छोड़ के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्मपाल सैनी, इनमें से एक भी हमारा स्टार प्रचारक था क्या? आपने अंजना जी लिस्ट बोला, लिस्ट में उठा कोई देख ले। और आरपीएन सिंह तो आपके यहाँ स्टार प्रचारक थे। अब क्या आप दो में से एक बात मान लीजिए, आप लाइट वेट लोगों को स्टार प्रचारक बनाते हैं या स्टार प्रचारक हैवी वेट था और जैसे ही वो आपके आंखों से ओझल हुआ
वैसे ही वो स्टार लाइट वेट। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे यहां से छोड़ के गए अंजना जी, इसमें से कोई ओरिजिनल भाजपाई नहीं था। आए थे, चले गए। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे साथ थे, हम चाहते थे कि साथ में रहे, मगर चले गए। आपने खुद बोला कि आरपीएन सिंह तो पुराने खाटी कांग्रेसी, जितिन प्रसाद खाटी कांग्रेसी, ज्योतिरादित्य सिंधिया खाटी कांग्रेसी, हेमंता विश्व शर्मा खाटी कांग्रेसी। अब अगला विषय जो सुप्रिया जी ने कहा था, आइडियोलॉजी। अरे भाई, कोई आइडियोलॉजी, हाँ एक विषय और, इन्होंने कहा लड़ाई। सुप्रिया जी, लड़ाई तो हमने लड़ी है। हमने कश्मीर की लड़ाई लड़ी 1953 में, जिसमें स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। फिर गोरक्षा आंदोलन की लड़ाई लड़ी 1966 में, जिसमें इंदिरा जी ने गोलियां चलवाई, सैकड़ों संत मारे गए। उसके बाद हमने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे सारे नेता जेल से रह के चुनाव लड़े और कांग्रेस को हरा के। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, जिसमें गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई, सरकारें भी बर्खास्त हुई, और उसके बाद आपका भी तथाकथित हिंदू आतंकवाद की लड़ाई लड़ी। अरे सर, आरपीएन साहब को लाकर कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मैं सारी बातों की बात बता रहा हूँ ना। अरे मैं सारी बातों, लड़ाई हमने लड़ी है, आपने सिर्फ मलाई खाई है। इसलिए लड़ाई लड़ने का तजुर्बा आप हम लोगों से ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। जहां तक आपने आरपीएन सिंह की बात की, मैंने तो कहा कि आरपीएन सिंह को ये वरिष्ठ नेता मानती है कि नहीं। उत्तर प्रदेश से कितने इनके सांसद जीत के आते थे, कितने मंत्री थे? केंद्र में 2 लोग मंत्री थे, जितिन प्रसाद जी भी थे, आरपीएन सिंह भी थे।